आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है। इसमें फाइंड आउट करना है हमें सेल। निम्नलिखित आंकड़ों से बिक्री का परिकलन कीजिए, ठीक है। फिर इसके जो मदे दिए गए हैं, सबसे पहला एनडीपी एट एफसी 300, फिर है अपना इंटरमीडिएट गुड्स 200, इनडायरेक्ट टैक्स 20, मूल्यह्रास 30, स्टॉक में परिवर्तन है -50। ये सब वैल्यू लाख रुपये में है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देख के हमें ये मालूम चलना चाहिए कि इसे कौन से विधि से सॉल्व करना है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के 3 विधि होते हैं। तो इसके मदों को देखकर मालूम चल रहा है कि इस क्वेश्चन को हमें प्रोडक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। चलिए प्रोडक्ट मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट मेथड में क्या निकलता है अपना जीडीपी एट एमपी, ठीक है। और ये जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है, प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन मूल्य को में से माइनस किया जाता है मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं कि उत्पादन मूल्य दिया हुआ है कि नहीं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन में उत्पादन मूल्य नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि उत्पादन मूल्य कैसे निकलेगा। तो ये कैसे निकलता है उत्पादन मूल्य, ये निकलता है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। तो बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन यानी कि बिक्री कितना है अपना, ये देखते हैं। तो बिक्री तो हमें क्वेश्चन में निकालना है, तो बिक्री को हम x मान लेते हैं और स्टॉक में परिवर्तन कितना है वो है, आप देखते हैं क्वेश्चन में। तो ये आपको मिलेगा सबसे लास्ट में 5वां पॉइंट -50, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये प्लस माइनस हो जाएगा यानी कि x -50। ये आ गया अपना उत्पादन मूल्य, ठीक है। ये क्या है, उत्पादन मूल्य। अब हम देखते हैं जीडीपी एट एमपी निकालकर। जीडीपी एट एमपी निकालेंगे तो उत्पादन मूल्य कितना आ गया, x -50 और फिर माइनस करते हैं इसमें से क्या, मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग यानी इंटरमीडिएट गुड्स का कंजम्पशन। ये कितना है देखते हैं। ये है क्वेश्चन में अपना दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2, मध्यवर्ती उपभोग इंटरमीडिएट गुड्स कंजम्पशन, ये है 200। तो ये अब यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें x का वैल्यू नहीं मालूम है ना, x यानी कि सेल। तो अब देखते हैं इसको क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में को ध्यान से देखने पे आपको सबसे पहला पॉइंट मिलेगा एनडीपी एट एफसी, ठीक है। एनडीपी एट एफसी कितना दिया हुआ, 300। इसके थ्रू हम जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ हमें निकालना क्या है, जीडीपी एट एमपी। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। और दिया क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहला पॉइंट एनडीपी एट एफसी। तो यहाँ पे एन से जी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस जाने के लिए। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप वीडियो जो नेशनल इनकम में जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसको आप एक बार रेफ़र कीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे डी दोनों में सेम है, पी दोनों में सेम है। अब एफसी से एमपी पे जाने के लिए, एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस NIT। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि एनडीपी एट एफसी कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में एनडीपी एफसी दिया हुआ है 300। पॉइंट नंबर पहला ये दिया हुआ है कितना, 300। और ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखते हैं पॉइंट नंबर 4, ये कितना दिया हुआ अपना 30 प्लस NIT यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये कितना दिया हुआ है, तो अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है यहाँ पे 20, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में निकालना पड़ेगा। तो NIT कैसे निकालते हैं, NIT निकालने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस किया करते हैं हम सब्सिडी को। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है अपना, ये है पॉइंट नंबर 3 20। और सब्सिडी कितना है अपना, सब्सिडी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सब्सिडी यानी 0 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया अपना 20। अब 20 को यहाँ पर रख लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 350, यानी कि आ गया अपना जीडीपी एट एमपी आ गया 350। जीडीपी एट एमपी आ गया 350। तो यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं 350 और ये x -50 -200। ये पूरा वैल्यू उस साइड जाएगा, उस साइड जाते ही क्या हो जाएगा 350 प्लस 250 यानी कि 600।
एक्स यानी कि आ गया अपना 600, यानी कि एक्स हमने किसको माना था, सेल, ये आ गया अपना 600। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। अब उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें निकालना है क्या, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यवर्ती उपभोग का परिकलन कीजिए, यानी कि हमें इंटरमीडिएट गुड्स के कंजम्पशन को हमें निकालना है। तो हमने ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मदे दी गई हैं, उनको कौन से विधि के थ्रू निकालना है। तो यानी इंटरमीडिएट गुड्स निकालना है, यानी कौन सा विधि होगा, प्रोडक्ट मेथड होगा। ठीक है, ये हमें मालूम चलना चाहिए। फिर है अगला जो मद दिया हुआ है, उत्पादन मूल्य, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 200, एनडीपी एट एफसी 80, फिर दिया हुआ है बिक्री कर, सेल्स टैक्स, फिर आर्थिक सहायता, फिर हम डेप्रिसिएशन है। तो अब इन क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड के थ्रू सबसे पहले क्या निकलता है अपना, जीडीपी एट एमपी। प्रोडक्ट मेथड के थ्रू निकलता है जीडीपी एट एमपी। ये कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग को माइनस किया जाता है। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन में, तो उत्पादन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्ट दिया हुआ है कि नहीं, हम देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखने पे मालूम चलता है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हमारा डायरेक्ट दिया हुआ है। आपको पहला पॉइंट जो है उत्पादन का मूल्य, वही दिया हुआ है कितना, 200। 200 को हम लिख लेते हैं, 200 को हमने लिख लिया। अब मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग तो हमें निकालना है ना क्वेश्चन में, इसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये आ गया अपना जीडीपी एट एमपी, यानी कि जीडीपी एट एमपी का वैल्यू अगर आ जाए तो अपना ये एक्स का वैल्यू भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन को अगर आप पढ़े तो आपको दूसरा पॉइंट में मिलेगा एनडीपी एट एफसी, यानी कि उस एनडीपी, ये जो एनडीपी एट एफसी जो दिया हुआ है, इसके थ्रू हम जीडीपी एट एमपी निकाल लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में कैसे निकालना है। हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू निकालनी है, और क्या दिया हुआ है, एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में एन से जी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन, यानी नेट से ग्रॉस जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ता है। फिर डी और डी दोनों में सेम है, कुछ नहीं करना। फिर क्या है, पी पी सेम है, यानी एफ सी से एम पी जाना है। तो एफ सी से एम पी जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस एन आई टी। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि एन डी पी एट एफ सी कितना है। क्वेश्चन को देखने पर आपको मालूम चलेगा दूसरा पॉइंट 80 है ये। फिर देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना है। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन आपका सबसे लास्ट में मिलेगा, मूल्य ह्रास जिसे कहते हैं हिंदी में, वो है 20। अब देखते हैं एनआईटी कितना है। एनआईटी यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया हुआ है। कैसे निकालते हैं एनआईटी, हम देखते हैं। एनआईटी निकालने का फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस किया जाता है सब्सिडी को, यानी कि आर्थिक सहायता को, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन में। इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स जो है आपको पॉइंट नंबर 3 मिलेगा आपको, सेल्स टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होते हैं, जो कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो नहीं भरता, बल्कि कोई और भरता है उस टैक्स को, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो कितना दिया हुआ है आप देखते हैं क्वेश्चन में। ये है सेल्स टैक्स, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स ही है। तो ये दिया हुआ है 15। सब्सिडी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5, तो ये आ गया 10। तो एनआईटी आ गया अपना 10। यहाँ पे एनआईटी जो 10 आया है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल कितना आ गया अपना 110, यानी कि जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी आ गया अपना 110। ठीक है, अब इस जीडीपी एट एमपी को यहाँ पे रखते हैं 110, और ये कितना था अपना 200, और ये था एक्स। तो एक्स, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 200 माइनस 110 यानी कि 90। तो यह क्या आ गया अपना, यह आ गया इंटरमीडिएट गुड्स का कंजम्पशन। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स का कंजम्पशन, यानी कि मध्यवर्ती उपभोग, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना था। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ, जिसको मैं एक प्लेलिस्ट के अंदर पूरा एक सिस्टम वाइज इसको रखूँगा, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, ढूंढने में आसानी होगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।